हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कनिका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 11th की फिजिक्स के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ड। अगर हम फिजिकल वर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा ओड हो जाता, क्योंकि ये चैप्टर सारा का सारा जो है थ्योरी बेस्ड है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या होती है, इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, और जो हमें साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है, जो साइंटिस्टों ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें डिस्कवर कर रखी हैं। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल वर्ड लेसन है इंटरेस्टिंग नहीं है, पर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन इम्पोर्टेंट नहीं है। हार्डली इसमें एक मार्क्स का मतलब पेपर में आता है। तो हम आज यूनिट्स एंड डिमेंशन लेसन 1 से हम अपनी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिमेंशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स को स्टडी करने से पहले हम क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच वी कैन मेजर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, मास, करंट एटसेट्रा। तो हम टाइम को किस 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 चीज़ से मेजर कर सकते हैं? मतलब सेकंड से, आवर से, मिनट से, डेज, मंथ, ईयर, ये हम क्वांटिटीज से, ये टाइम की क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो मास की भी क्वांटिटी है। मास को कैसे मेजर किया जा सकता है? ग्राम में, किलोग्राम में। तो करंट को भी वैसे ही सेम जो क्वांटिटी है करंट की, एम्पियर, मिली एम्पियर, कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट हम यूनिट्स को रीड करते हैं, यूनिट्स के बारे में समझते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वांटिटीज़ को मापने के लिए जो मैथमेटिकल टूल का यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या है? वर्ड और ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड द क्वांटिटी यूनिकली। मतलब जो क्वांटिटी को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल जो है, टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट जो है सेकंड है, आवर्स हैं, जब मिनट हैं, डेज हैं, जब मंथ, ईयर, ये सारे क्या हैं? बोलते हैं कि मास की यूनिट क्या है? ग्राम एंड किलोग्राम एटसेट्रा है। तो करंट के भी यूनिट्स होते हैं, जैसे मिली एम्पियर हो गया, जो एम्पियर है, कूलम पर सेकेंड है, ये सारे क्या हैं? यूनिट्स। मास हैज यूनिट। मास की यूनिट क्या है? क्या क्या यूनिट हो सकते हैं? ग्राम एंड किलोग्राम। जो है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स करेंगे, ठीक है। तो जो यूनिट्स को क्लासिफाइड किया गया फर्दर आगे दो टाइप्स में किया गया है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स विच आर एज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स जिनको हम खुद डिराइव नहीं कर सकते, ये यूनिट सिर्फ एज्यूम ही किए जा सकते हैं। इन यूनिट्स को मतलब माना जा सकता है, उन्हीं यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमारी कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है? 7। मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास की क्या यूनिट है? मास एक क्वांटिटी है, तो मास की यूनिट भी होगी। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो मास की भी यूनिट होगी। तो किलोग्राम जो है किसकी यूनिट है? मास है। मास की यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। क्या आ गई हमारी? किलोग्राम। तो वैसे ही सेम जो है, टाइम एक क्वांटिटी है, तो टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट क्या आ गई हमारी? सेकंड। क्या आई है? सेकंड। तो सेम अगर हम बात करते हैं कि लेंथ एक क्वांटिटी है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। तो ऐसे ही करंट की जो होती है एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल होती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? मतलब रोशनी की पावर को मापना, इसको ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है, जो जिसकी यूनिट जो है कैंडेला है।
ये सारी ऐसी यूनिट है जिन्हें हम एज्यूम कर सकते हैं, मतलब डिराइव नहीं किया जा सकता, ओनली एज्यूम किया जा सकता है। इनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। ये सारी हमारी क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ कि मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, टाइम की यूनिट सेकंड है, लेंथ की यूनिट मीटर एंड करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला। Derived units are not fundamental and also derived from fundamental unit. Derived जो यूनिट है, ये यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं, ये फंडामेंटल नहीं है पर फंडामेंटल यूनिट से डिराइव जरूर होती हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स क्या है, एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी यूनिट आप सभी को पता होती है कि फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन होती है। अगर मैं फोर्स इसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स का फॉर्मूला भी सभी को पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन होती है। और मास को हम केजी से डिनोट करते हैं ना, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हुई, न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है, बट किलोग्राम, मीटर और सेकंड हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट से मिलके एक डिराइव्ड यूनिट बनी है जो कि न्यूटन है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल नहीं है, बट ये फंडामेंटल यूनिट से जरूर डिराइव होती है। किलोग्राम भी क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। मीटर भी हमारी लेंथ की यूनिट है, और सेकंड टाइम की। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट से ली जा सकती हैं, बट फंडामेंटल नहीं है। ये फंडामेंटल नहीं है, बट फंडामेंटल यूनिट से डिराइव जरूर हुई हैं। Dimension is the representation of any fundamental units or derived units in the form of certain symbol allotted to each fundamental unit is called dimension formula, and the certain symbol is called dimension. किसी एक भी क्वांटिटी, मतलब सपोज करो एक क्वांटिटी है कोई, उसकी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाइम की बात करते हैं हम, टाइम की बहुत सारी यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है, सेकंड है, आवर्स है, मिनट है, डेज है, वीक है, मंथ है, ईयर है। ये सारी यूनिट्स किसकी हैं, टाइम की। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। बहुत सारी यूनिट्स होने के कारण हम थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फिर हम मतलब हमारी फिजिक्स ने एक कंसेप्ट बनाया, डिमेंशन ऑफ मास इज एम। मास है ना, तो मास की डिमेंशन क्या होती है, एम से डिनोट करते हैं। मास को एम से डिनोट करते हैं। मास की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर एटसेट्रा। तो लेंथ जो है, लेंथ की भी एक डिमेंशन है, जो मतलब बता दिए कि ये डिमेंशन है जिससे हमें डिनोट करना है आगे। लेंथ की डिनोट कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं। टाइम की भी बहुत सारी यूनिट्स हो हैं, जैसे कि सेकंड, मिली सेकंड। तो टाइम है कैपिटल टी के साथ। करंट, करंट भी एक क्वांटिटी है जिसकी डिमेंशन क्या हो सकती है, करंट की डिमेंशंस क्या है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। करंट की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, मिली एम्पियर है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ, टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर की भी एक डिमेंशन मतलब हो गई है कि ये वाली डिमेंशन कैपिटल के से इसको डिनोट किया जाएगा। अगर हमें किसी भी डिमेंशन को इन फ्यूचर कहीं पे यूज़ करना होगा तो हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी स्पीड का
डिमेंशन फार्मूला निकालने से पहले हमें स्पीड का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला होता है क्या। मतलब सभी बच्चों को पता होता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर डिमेंशनल फार्मूला हमने किसी का भी निकालना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। क्या कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्पीड को हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में। और डिस्टेंस को आपको पता है, आपने पहले ही पता है डिस्टेंस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से, और टाइम को टी के साथ। तो स्पीड का बिल्कुल सेम ऐसे लिखा, स्पीड एल बिल्कुल सेम रहा, टी ऊपर चला गया तो टी क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। क्या बन जाएगा, टी इनवर्स एल टी इनवर्स। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता चल गया, यहाँ से क्या आएगा, एल टी इनवर्स। किसी भी डिमेंशन को डिनोट करते हैं एल टी की फॉर्म में। हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है एम एल टी की फॉर्म में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था स्पीड का, वो बना था स्पीड इक्वल टू एल टी इनवर्स। इसमें एम तो नहीं है, मास तो नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर आ गई 0, एल टी इनवर्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर हम बोलें कि अगर मैंने डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मोमेंटम का, मोमेंटम किसका डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, मोमेंटम किसका निकालना, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का भी सेम, हमें पहले तो बेसिक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और वेलोसिटी का हमने पहले ही कंडक्ट किया है कि फॉर्मूला क्या निकला है, डिमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का था एल टी इनवर्स। ये हमारा फॉर्मूला आया था वेलोसिटी का, डिमेंशन फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा मोमेंटम का, एम एल टी इनवर्स इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। सेम ही अगर हमने बोलना हो कि काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का हम अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी का स्क्वायर, एम मतलब मास, बी मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हाफ एम को आपको पता है एम से कैपिटल एम से डिनोट किया गया, वेलोसिटी का स्क्वायर किया, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एल टी इनवर्स, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो 1/2 क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो मतलब नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिमेंशन लेस है, उनकी कोई डिमेंशन नहीं निकाली जा सकती। तो सिंपल ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, अगर इसकी मतलब ये डिमेंशन लेस होते हैं तो इसको इग्नोर ही कर देते हैं हम। तो ये फॉर्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब मैंने मोमेंटम का आपको करके बता दिया है कैसे डिराइव करते हैं, सेम वैसे ही डिराइव करना है। काइनेटिक एनर्जी का भी अभी वैसे ही मैंने जैसे अभी बताया वैसे ही करना है। यहाँ पे भी सेम यही लिखा हुआ है कि कैसे कैसे डिराइव करना है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब पहले हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल टी इनवर्स, क्या होता है, एल टी इनवर्स, और टाइम का भी हमें पता है क्या होता है, टी, क्या होता है, टी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल टी इनवर्स 2, टी ऊपर गया तो -1 क्या हो गए, -2 हो गए। तो हमारा डिमेंशन फार्मूला क्या आएगा, हम डिमेंशन फार्मूला कौन सी उसमें लिखते हैं, एम एल टी में। तो एम तो यहाँ पे है नहीं मास, तो हम यहाँ पे एम क्या करेंगे, एम क्या होगा यहाँ पे, एम 0 एल टी इनवर्स 2 लगाते हैं हर किसी में। तो मास को एम से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन भी आपको पता है, एक्सेलरेशन को एल टी इनवर्स 2 से डिनोट किया जाता है, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। तो फोर्स इक्वल टू एम एल टी फॉर्मूला, एम एल टी इनवर्स 2 ब्रैकेट क्लोज। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।